हाँ नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमारा भूषण कवि चल रहा था, कल भी इसके बारे में पढ़ा है हमने। भूषण के बारे में रीतिकालीन कवि हैं और रीति काल में भी रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। रीतिबद्ध, बद्ध मान होता है बंधना, किसी परंपरा से। रीति माने परंपरा या परिपाटी जो चली आ रही है उससे बंधना। और परंपरा परिपाटी क्या चली आ रही थी? विशेष प्रकार से श्रृंगारिक रचनाओं की जो परिपाटी थी, जो परंपरा थी, श्रृंगार में जो कवि लोग डूबे हुए थे उसकी जो परंपरा थी। लेकिन इन सब से हट करके कवि भूषण ने श्रृंगार से हट करके वीर रस को अपनाया। और वीर रस में इन्होंने शिवाजी, मराठा सरदार है मराठा, और एक है छत्रसाल, इन दो राजाओं की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। यानी कि श्रृंगार रस की उस नदी में इन्होंने वीर रस की एक धारा बहाई, यानी कि श्रृंगार से हटकर के अपना काव्य लेखन किया। तो इनका जन्म है 1670 संवत में और मृत्यु है 1772, ये भी संवत में ही है। अब देखो, हमने कल भी भूषण के पद तो पढ़े, उनमें शिवाजी की वीरता का वर्णन बखूबी किया गया है। और आज उसी शिवाजी की प्रशंसा में फिर से यह पद है। तो यानी कि इन्होंने शिवाजी की भरपूर प्रशंसा की है, उनके युद्धों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया है। दूसरी तरफ उनके जो महल हैं, उनके जो किले हैं, रायगढ़ जो दुर्ग है उसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया है, बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उनकी युद्ध वीरता का भी वर्णन किया है। ये सब कुछ वर्णन कवि भूषण ने अपनी रचना में किया है। तो देखो अगला पद है, गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न की कुल पर, पक्षिण के गोल पर दावा सदा बाज को, भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तब पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पात साई तहां दावा शिवराज को। यानी इन्होंने शिवराज यानी शिवाजी की प्रशंसा में फिर से ये पद लिखा है। तो देखो कितनी बढ़िया प्रशंसा की है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर। गरुड़ एक पक्षी होता है। गरुड़ क्या है? एक पक्षी है गरुड़, बड़ा पक्षी है जो नाग मान होता है सर्प, और समूह माने सर्पों का समूह। यानी जो गरुड़ पक्षी होता है एक बड़ा पक्षी होता है, और वह जो गरुड़ है वो दावा माने उसका अधिकार है। दावा माने अधिकार, दावा माने अधिकार, सदा माने हमेशा, हमेशा से ही, नाग माने सर्प के, समूह माने समूह पर। यानी जो गरुड़ पक्षी है उसका हमेशा ही सर्पों के समूह पर अपना दावा है, अपना अधिकार है, अपना प्रभुत्व है। यानी जहां भी सर्प उसे दिखेंगे गरुड़ पक्षी तुरंत ही उस सर्प को निगल जाता है, खा जाता है। तो हमेशा ही इस गरुड़ पक्षी का दावा, गरुड़ पक्षी का अधिकार किस पर रहा है? नागों के समूह पर। और गरुड़ को दावा यानी गरुड़ का दावा माने अधिकार है, सदा माने हमेशा, नाग माने सर्प के, समूह माने समूह पर। नागों का जो भी समूह है, जितने भी इस धरती पर नाग हैं, सर्प हैं, उन सभी का शत्रु कौन है? गरुड़। उन सबको कौन खा जाता है? गरुड़। यानी गरुड़ पक्षी हमेशा ही सर्पों का क्या रहा है? शत्रु रहा है। आगे क्या कह रहा है? दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को। और दावा माने फिर से अधिकार। फिर से अधिकार किसका है? नाग जुहू, ये एक नाग का अर्थ है सर्प, और यहां नाग का अर्थ है हाथी, और जुहू माने समूह।
जुहू माने समूह, दावा माने अधिकार है, नाग जुहू माने हाथियों के समूह पर, हाथियों के झुंड पर, हाथियों की टोली पर। सिंह सिरताज है, सिंह माने शेर, इन पर क्या है, इनका सिरताज है यानी इनका बादशाह है। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी हमेशा ही सर्पों पर अपना अधिकार रखता है, अपने अधीन रखता है, उन्हें खा देता है, उन्हें मार देता है, उनका शत्रु होता है, उसी प्रकार से जो शेर है वो शेर भी हाथियों के समूह पर अपना अधिकार बना करके रखता है। यानी जहां भी हाथियों को शेर दिखता है तो ये मान लो उनका काल। तो जैसे गरुड़ का अधिकार सांपों के समूह पर है, उसी प्रकार हाथियों के समूह पर किसका अधिकार है, शेर का अधिकार है, सिंह का अधिकार है। यानी सिंह हमेशा ही उन जंगली पशुओं का भी एक प्रकार से शत्रु है, हाथियों का भी शत्रु है। जहां भी इसको अपना शिकार दिखता है वो तुरंत झपट्टा मारता है। तो जैसे सांपों के समूह पर गरुड़ पक्षी का अधिकार है, उनका प्रभुत्व है, उन पर उनको अपने अधीन बना करके रखता है, इसी प्रकार से हाथियों के समूह पर, हाथियों के झुंड पर किसका अधिकार है, सिंह का अधिकार है, शेर का अधिकार है। आगे देखो, दावा और हुत को पहाड़न के कुल पर, और दावा माने अधिकार है, फिर से दावा माने वही अधिकार, प्रभुत्व है। पुरहुत को, पुरहुत मान होता है इंद्र, पुरहुत किसे कहते हैं, इंद्र का ही पर्यायवाची है पुरहुत। पुरहुत किसका नाम है, इंद्र। पहाड़न के कुल पर, पहाड़ माने पहाड़, साधारण जो पहाड़ है, कुल माने इनके परिवार पर, यानी जितने भी पहाड़ हैं धरती पर, जहां भी जितने भी पहाड़ दिखते हैं उन सभी पहाड़ों पर, उन पहाड़ों के कुल पर किसका अधिकार है, इंद्र का। इंद्र का कैसे अधिकार है, बताते हैं पौराणिक कथाएं कि ये पहाड़ कभी उड़ते थे, इन पहाड़ों के पंख लगे होते थे, और पंख लगने के कारण ये पहाड़ कहीं भी उड़ करके जा सकते थे। और एक बार इंद्र में और पहाड़ों में, पहाड़ों के राजा पर क्या हो गई, लड़ाई हो गई, उनमें आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के कारण इंद्र ने इन सभी पहाड़ों के क्या काट दिए, पंख काट दिए। यानी इनके जो पंख थे ये पहाड़ उड़ करके जाते थे। जब इंद्र में और पहाड़ राज में, पर्वत राज में जब लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो इंद्र ने अपने वज्रास्त्र से इन सभी पहाड़ों के क्या काट दिए, पंख काट दिए। तो बताते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ आजकल हमें दिखते हैं, बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं जो आज हमें दिखती हैं, ये सभी बताते हैं पहले उड़ते बताए, उड़ते थे ऐसा कहते हैं। और ये छोटे मोटे जैसे हमारे यहाँ का इधर उधर के कोई पहाड़ हमें जो नजर आते हैं, बताते हैं इनकी कोई पंख वंख हैं, इन पहाड़ों की ये पंख वंख हैं छोटी मोटी। तो देखो, पुरहुत को माने इंद्र का, पहाड़न के कुल पर माने पहाड़ों के कुल पर, यानी समस्त पहाड़ों पर किसका अधिकार है, इंद्र का। और क्या है, पक्षिण के गोल पर दावा सदाबाज को, और पक्षिण माने पक्षियों के, जो पक्षी उड़ते रहते हैं, गोल माने समूह पर, पक्षिण के माने पक्षियों के, गोल माने समूह पर, दावा माने अधिकार है, सदा माने हमेशा, बाज माने बाज पक्षी का। यह भी एक बाज भी क्या है, पक्षी है, यानी एक बड़ा पक्षी है। और बताते हैं कि ये जो बड़ा पक्षी जो कौन है, बाज। ये बाज पक्षी छोटे मोटे पक्षियों को अपने पंजों में दबा करके उड़ जाता है, ले जाता है उन्हें, और मार करके खा जाता है, उनको अपना शिकार बना लेता है, अपना आहार बना लेता है। तो पक्षियों के गोल पर, यानी पक्षियों के गोल माने समूह पर किसका अधिकार है, दावा माने अधिकार है, सदा माने हमेशा, बाज को माने बाज पक्षी का अधिकार है। यानी जैसे पहाड़ों के कुल पर इंद्र देवता का अधिकार है, पहाड़ों का शत्रु इंद्र है, उसी प्रकार से जो बाज है वो सभी छोटे मोटे पक्षियों का क्या है, शत्रु है, उनका राजा है, सबको अपने अधीन बना करके रखता है। आगे क्या कह रहा है, यानी
अब कह रहा है कवि भूषण कह रहे हैं, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, यानी जैसे गरुड़ पक्षी का दावा अधिकार हमेशा सर्पों के समूह पर है, उसी प्रकार से दावा यानी अधिकार किस पर है, नाग माने हाथियों के समूह पर हमेशा शेर का अधिकार है, शेर हमेशा उन्हें शिकार बना लेता है। उसी प्रकार से दावा माने अधिकार है पहाड़ों के कुल पर, पहाड़ों के खानदान पर किसका अधिकार है, इंद्र देवता का अधिकार है। और पक्षियों का जो समूह है उन सभी पक्षियों के समूह पर किसका अधिकार है, बाज पक्षी का अधिकार है। उसी प्रकार आप देखिए आगे क्या कह रहा है कवि भूषण, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में भूषण कवि जी कह रहे हैं कि अखंड, अखंड माने जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसको और ज्यादा बांटा ना जा सके, इसे कहेंगे अब अखंड। अखंड क्या है, नवखंड, नवखंड माने नौ खंड, नव माने नौ और खंड माने भाग, यानी 9 भाग बताते हैं पृथ्वी 9 खंडों में विभाजित है। महीमंडल, महीमंडल यानी ये जो धरती है और धरती का जो मंडल माने जो क्षेत्र है, यानी नवखंड जो बताते हैं धरती से भी और भी ऊपर और भी कहीं ऐसे ही धरती के जैसे लोक हैं, जैसे ये पृथ्वी लोक है, ऐसे आकाश लोक है, पाताल लोक है, ऐसे ही बताते हैं 9 खंड हैं। और महीमंडल यानी इस पृथ्वी लोक में तम पर दावा रवि किरण समाज को, तम माने होता है अंधकार, तम माने क्या होता है, अंधकार अंधेरा, तम पर दावा माने अधिकार है, रवि माने सूर्य की, किरण माने किरणों का, समाज माने बहुत सारी किरणें, यानी जहां भी अंधेरा होता है उस अंधेरे को कौन दूर कर देता है, रवि किरण यानी सूर्य की किरणें, यानी हमेशा ही अंधकार पर अंधेरे पर किसका अधिकार है, रवि किरण यानी सूर्य की किरणों का अधिकार है, यानी सूर्य का अधिकार है। जब भी सूर्य निकलता है अंधेरा दूर हो जाता है। पूरब पछा देश दक्षिण के उत्तर लो, देखो कितना बढ़िया सारांश दिया है। पूरब पछा, पूरब से लेकर के पछा माने पश्चिम तक, पश्चिम तक, पूरब माने पूरब से लेकर के, पछा माने पश्चिम, देश माने देशों में, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक के जो देश हैं, दक्षिण के उत्तर लो और दक्षिण से लेकर के जो उत्तर दिशा तक हैं, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं आ गई। पूरब पछा, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो देश हैं और दक्षिण के उत्तर लो और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को, जहां भी पातशाही है, और पातशाही कहते हैं किसे, मुगलों को, मुस्लिमों को, पातशाही किसे कहते हैं, मुगलों को कहते हैं, मुस्लिमों को कहते हैं। जहां भी पातशाही है, जहां भी मुगल है, जहां भी मुसलमान है, तहां माने वहां पर दावा माने अधिकार है शिवराज माने शिवाजी का। इस धरती में, इस नवखंड में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जहां जहां पर मुगल हैं, जहां जहां तक मुस्लिम हैं, उन सभी पर अधिकार हिंदू सम्राट किसका है, शिवाजी का है। यानी कि जैसे ये सब लोग सब दूसरों के शत्रु हैं, ये दूसरे को सबको डराते हैं, ऐसे ही शिवाजी भी इन मुगलों पर, इन मुस्लिमों पर अपना अधिकार बना करके रखता है। तो शिवाजी की प्रशंसाएं बड़ा ही सुंदर पद है, यानी जिस प्रकार से नागों के समूह पर, सर्प के समूह पर अधिकार बनाकर रखता है गरुड़ पक्षी, उसी प्रकार से हाथियों के समूह पर अपना अधिकार यानी दावा रखता है कौन, शेर। और इसी प्रकार से पहाड़ों के कुल पर अधिकार रखता है इंद्र देवता, और उसी प्रकार से पक्षियों के समूह पर हमेशा बाज पक्षी का अधिकार है। इसी प्रकार से भूषण कवि जी कह रहे हैं कि ये जो अखंड है, ये नवखंड है, ये जो 9 खंड है और ये पृथ्वी लोक है, इसमें जहां भी जिस प्रकार से दावा किसका है, सूर्य की किरणों का अधिकार है, यानी सूर्य के प्रकाश का अधिकार है अंधकार पर। उसी प्रकार से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जहां भी जाएं इस देश में,
जहां पातशाही यानी चाहे पूर्व दिशा में हो, चाहे पश्चिम दिशा में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण हो, जहां भी मुगल हैं उन सभी मुगलों पर, उन सभी मुसलमानों पर किसका अधिकार है? हिंदू सम्राट शिवाजी का अधिकार है। ठीक है, ये वाला पद हुआ। आगे वाला पद देखो, ब्रह्म के आनंद ते निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहुपुर माने, राम युधिष्ठिर केवल ने बल मीकौ व्यास के संग सुहानी, भूषण यूं कल के कविराजन राजन के गुण पाए नसानी, पुण्य चरित्र शिवा सरदा सर न्याय पवित्र वही पुनवानी। कितना बढ़िया दिया है। वाणी की देवी सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती का वर्णन है। सरस्वती का वर्णन किया, उसका बखान दिया गया है। और साथ में किसका वर्णन है यहाँ पर? शिवाजी। किसका वर्णन है? शिवाजी का भी वर्णन है। तो देखो कितना बढ़िया पद है। ब्रह्म के आनंद ते निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहुपुर मानी। ब्रह्म माने ब्रह्मा के, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के आनंद माने होता है मुख। आनंद माने क्या होता है? मुख, मुंह। ब्रह्म के आनंद के निकसे, निकसे माने निकली या निकलना, ते माने वो, अत्यंत माने बहुत ज्यादा, पुनीत माने पवित्र, तिहु माने तीन, और माने नगर या लोक, लोक माने जिसका मान हो, जिसका सम्मान हो, सम्मान। ब्रह्मा के आनंद माने मुख से, निकसी माने निकली, और यहां किसके लिए दिया है? सरस्वती के लिए। यानी सरस्वती की उत्पत्ति, मां सरस्वती की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्म के आनंद यानी ब्रह्मा के आनंद माने मुख से, निकले, निकसी माने निकली, अत्यंत पुनीत तिहुपुर माने, और अत्यंत माने बहुत ज्यादा, पुनीत माने पवित्र, तीनों लोगों में सम्मान प्राप्त किया। यानी ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम उस वाणी की देवी सरस्वती का उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ, और उसे तीनों लोकों में सम्मान भी मिला। तीनों लोकों में उसे पूजनीय माना गया, तीनों लोकों में उसे बराबर का अधिकार मिला, सम्मान मिला। तो ब्रह्म के आनंद ते से, ब्रह्मा के आनंद माने मुख से निकली, और अत्यंत पुनीत, बहुत ज्यादा पवित्र, तिहुपुर मानी, तीनों पुरों में, तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि हुई, तीनों लोकों में उसका वर्णन, बखान हुआ, वर्णन भी हुआ। तो ब्रह्मा के मुख से कौन निकली? वाणी की देवी सरस्वती, और वाणी की देवी सरस्वती का तीनों लोगों में बराबर क्या मिला? सम्मान भी मिला। आगे क्या हुआ? राम युधिष्ठिर केवल ने बल्मीकि व्यास के संग सुहानी, और राम माने राम, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर, राम माने श्री रामचंद्र जी, और युधिष्ठिर जो द्रौपदी के पति हैं, जिनको वनवास हुआ, जिनके कारण महाभारत रचा गया। और ये राम तो सब तुम जानते ही हो, युधिष्ठिर भी जानते हो। युधिष्ठिर के वर्णे बल्मीकि, बल वर्णे माने वर्णन करने से, बल्मीकि माने वाल्मीकि, बल्मीकि माने वाल्मीकि, और व्यास माने वेद व्यास, के माने के, संग माने साथ में, सुहानी माने सुशोभित हुई। क्या हुई? सुशोभित। ब्रह्मा के आनंद से मुख से निकली वाणी की देवी सरस्वती, तीनों लोगों में उसे सम्मान मिला। और क्या हुआ? राम युधिष्ठिर के वर्णे, राम और युधिष्ठिर का वर्णे माने वर्णन किया, राम युधिष्ठिर के बारे में लिखा।
और किसने लिखा? वाल्मीकि व्यास के संग सुहानी। वाल्मीकि माने वाल्मीकि और व्यास माने वेद व्यास के संग माने साथ में, सुहानी माने सुशोभित हुई। यानी कि वाल्मीकि ने तो क्या लिख दिया? रामायण। और वेद व्यास ने क्या लिख दी? महाभारत। वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण। और वेद व्यास ने क्या लिख दी? महाभारत। तो राम का वर्णन तो किसने किया? वाल्मीकि ने। यानी रामायण में किसका वर्णन है? राम का। और महाभारत में किसका वर्णन है? युधिष्ठिर का। तो राम और युधिष्ठिर के बनने वाले वर्णन करने से वाल्मीकि व्यास के संग सुहानी, यानी उनके साथ साथ वाल्मीकि और व्यास यानी वेद व्यास मुनि के संग माने साथ में रहने से सुहानी माने सुशोभित हुई। क्योंकि वाल्मीकि और वेद व्यास ने दो श्रेष्ठ सम्राटों का वर्णन किया और उनका वर्णन करने के कारण वाणी की देवी सरस्वती बड़ी ही सुशोभित हुई, बड़ी ही सुहानी लगी, बड़ी अच्छी लगी उनके मुख को सुनने से। और आज भी जब उसे हम देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। आगे क्या करा है भूषण कवि? भूषण यूं कलि के कवि राजन, राजन के गुण पाए न शनि। भूषण कवि जी कह रहे यूं माने ऐसे, कलि के कवि राजन। कलि माने होता है कलयुग, कलि माने कलयुग के कवि राजन। लेकिन आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। और कलयुग के जो कवि राजन है यानी कवि राजा, कवि जो राजाओं की प्रशंसा करते हैं, राजन माने राजाओं की। जो आजकल के कवि सम्राट हैं, जो बड़े बड़े कवि हैं, राजन के गुण पाए नसानी। राजन माने राजाओं के, गुण माने गुणों को, पाए माने प्राप्त करके, नसानी माने नष्ट हो गई है, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। पाए माने प्राप्त करना और गुण माने गुण। भूषण कवि जी कह रहे हैं कलि माने कलयुग के कवि राजन माने कवियों ने, कलयुग के कवियों ने आज की जो राजाओं के गुणों का जो वर्णन किया है वो झूठा किया है, वो मिथ्या प्रचार किया है। उसके गुणों को पा करके आज वाणी की देवी सरस्वती नष्ट हो गई है, उसका वर्चस्व समाप्त हो गया है। अरे यहाँ तो ब्रह्मा के मुख से निकली, तीनों लोकों में पवित्र हुई, और यहाँ पर श्री रामचंद्र और युधिष्ठिर का वर्णन किया जिसके कारण अत्यंत प्रसिद्धि मिली। लेकिन आजकल कलयुग के जो कवि हैं वो कलयुग के कवि आज झूठी प्रशंसा में ही लोगों का बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं, जिससे इस वाणी की देवी सरस्वती अपने प्राप्त पद से नीचे गिर गई है, पदच्युत हो गई है। उसका पद आज पहले की बराबरी का नहीं रहा, यानी राजाओं के गुण से प्राप्त करके नसानी माने नष्ट हो गई है इसकी गरिमा। तो देखो इसकी गरिमा को बनाने वाला कौन है? आप पुण्य चरित्र शिवा सरजा सरन्याय पवित्र वही पुण्य मानी। पुण्य माने पवित्र, चरित्र शिवा, पवित्र चरित्र किसका है? शिवा माने शिवा, सरजा शिवाजी, इसकी उपाधि है सरजा, इसकी उपाधि है। तो सरजा शिवाजी यानी शिवाजी की प्रशंसा करके, इस कलयुग में शिवाजी का वर्णन करके, सर माने सरोवर तालाब, सर माने सरोवर, न्याय माने नहा करके, नहा कर, पवित्र माने पवित्र भई माने हो गई है, पुण्य माने फिर से, पुण्य माने फिर से दोबारा, वाणी माने वाणी की देवी सरस्वती। वाणी की देवी सरस्वती यानी कलयुग के कवियों के राजाओं के वर्णन करने के कारण ये वाणी की देवी सरस्वती अपने पद से विमुख हो गई, अपने पद से नीचे गिर गई। लेकिन यहाँ पर शिवाजी के पुण्य चरित्र का वर्णन करके, सरजा शिवाजी के पुण्य चरित्र का वर्णन करके ये ऐसे लगती है जैसे वाणी की देवी सरस्वती उस सरोवर में नहा करके पवित्र हो गई है। जैसे आदमी तालाब में नहा करके अपनी गंदगी को दूर कर लेता है, अपने मैल को हटा लेता है, उसी प्रकार से ऐसे सरोवर में नहा करके ये वाणी की देवी सरस्वती पुनः माने फिर से वाणी की देवी सरस्वती क्या हो गई है? पवित्र हो गई है, यानी फिर से वो अपनी प्रतिष्ठा को पा गई है, जो ब्रह्मा के मुख के निकलने के बाद में प्रतिष्ठा पाई थी। जो वाल्मीकि और वेद व्यास के द्वारा रामायण और महाभारत की रचना करने के कारण जो पद प्राप्त किया था, उसी पद को फिर से शिवाजी का वर्णन करके ये फिर से उसी पद पर आसीन हो चुकी है। धन्यवाद बच्चों।